औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शरजील उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में आपको बहुत सारी जो है अहम खबरें देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा और जो है क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसमें कोई कमी या खामी नज़र आए तो हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर कर सकें। चलते हैं जी मौज़ूआत की तरफ। तो आज हम आपसे जिन 3-4 मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले तो जियो चैनल का एक ख़ासा है, वो ज़रूर आपको बताएँगे कि दोगलेपन में हमेशा से जियो चैनल नंबर 1 रहा है। तो इस दफ़ा भी ये दौड़ जियो चैनल जीत गया है, तो हम आपको उसकी तफ़सील देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जी नून लीग के एक और लीडर ने असेंबली के प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े होकर ये एतराफ़ किया है जी कि हमारा मैंडेट जाली है। अब किस तरह एतराफ़ किया और क्या बात कही है वो भी हम आपको बताएँगे। तो तीसरी चीज़ कि जी एक बड़े घर के एंकर का बड़ा बयान जो उन्होंने दिया है, जो है इलेक्शन के बारे में और धांधली के बारे में, वो भी आपको बताएँगे जी। अच्छा, और एक चीज़ जो यानी कि सियासत से हटकर हम आपको बताएँगे लेकिन जिसकी वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान भी होता है और यानी कि लाइल्मी में यानी कि वो इस तरफ चले जाते हैं, तो उससे वो खबरदार करेंगे। एक ऐप के बारे में जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रॉड है और उस फ्रॉड के बारे में आपको आगाह करेंगे ताकि आप महफ़ूज़ रह सकें। करते हैं जी शुरू अपनी वीडियो। तो जियो से ही शुरू कर लेते हैं जी कि जियो का दोगलापन किस चीज़ में और किस तरह। तो आपने देखा होगा जी कि पीटीआई ने जो है इलेक्शन के बाद एक तो सबको नज़र आ रहा है और इस चीज़ को तो हर कोई तस्लीम कर रहा है। जियो के अपने एंकर भी तस्लीम कर रहे हैं, दूसरे एंकर पीटीआई के मुखालिफ एंकर भी तस्लीम कर रहे हैं कि इस दफ़ा पीटीआई ने नून लीग का और बाकी पार्टियों का, मुखालिफ पार्टियों का, पूरी पीडीएम का सफाया फेर दिया था। ख़ास तौर पे केपीके में और पंजाब में और बहुत हद तक बलूचिस्तान में भी और सिंध में भी, कराची में, और यानी कि जिसे कह लें कराची और जो है शहरी सिंध जिसे कह लें हैदराबाद वग़ैरह, तो इसमें भी। लेकिन पीटीआई से तकरीबन 70 से 80 सीटें छीनी गईं, सिर्फ़ इसलिए कि नून लीग की हुकूमत बनवाई जाए। और इसी तरह पंजाब में भी पीटीआई से सीटें छीनी गईं। पंजाब में कम से कम पीटीआई 200 प्लस सीटें जीत चुकी थी, जो कि वो मैंडेट उठा के झूठा मैंडेट मरियम नवाज़ की गोद में डाला गया, जबकि मरियम नवाज़ अपनी सीट भी महर शराफत से हार चुकी थी। तो इस तरह हारे हुए लोगों को मैंडेट देके आपके यानी कि अवाम को बताया गया है कि हम ये पैसे इसलिए नहीं लगाते कि अवाम की राय का एहतराम करें, बल्कि अवाम की राय तो हमारी जूते की नोक पर है। हमने जो करना होता है हम वही करते हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा थप्पड़ इमरान खान ने जेल से मारा और जिनके मुँह पे मारा उन्हें समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब जियो क्या कर रहा है? अच्छा, पीटीआई ने उसके बाद ऐलान किया जी, पीपल्स पार्टी की बड़ी ख्वाहिश थी कि पीटीआई उनके साथ मिलके हुकूमत बना ले। वो पीटीआई का वज़ीर-ए-आज़म लाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पीटीआई ने साफ जवाब दे दिया और पीटीआई ने इमरान खान की उस पर जो है हिदायत पर साफ इनकार कर दिया कि इन 3 पार्टियों से किसी किस्म का जो है कोई अलायंस नहीं हो सकता। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। और ये एक बहुत अच्छा फैसला था क्योंकि इन्हीं के खिलाफ असल पीटीआई को वोट मिले थे। तो अगर वो इनसे अलायंस में जाते तो ये उनके वोटर्स को शदीद नापसंद होता। अच्छा, बहरहाल बाकी तमाम पार्टियों से उन्होंने कहा जी कि हम बातचीत करेंगे धांधली के सिलसिले में। हुकूमत हम इस मैंडेट के साथ ज़ाहिर है नहीं बना सकते, हमारा असली मैंडेट वापस किया जाएगा तो हम हुकूमत बनाएँगे। तो बाकी हर पार्टी से वो बात कर रहे हैं इसी तरह, यानी कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब से भी बात की। तो माज़ी में यानी कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब से इमरान खान के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, पीटीआई के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे और जो भी हुआ वो कोई अच्छी रिवायत नहीं थी हमारे सियासतदानों की तरफ से। जो कुछ होता है एक-दूसरे के खिलाफ, वो किसी भी तरफ से हो, वो पीटीआई की तरफ से हो, इमरान खान की तरफ से हो या मुखालिफिन की तरफ से, कि हम बहुत सारी लिमिट्स क्रॉस करते हैं, जो कि बाद में इन्हीं चीज़ों का जो है बहाना बनती हैं लोगों को बातें बताने का। तो अब लेकिन जब ये इस तरफ गए और महमूद खान अचकज़ई ने वाशगाफ़ अल्फ़ाज़ में कहा कि मैंडेट पीटीआई का था जो चोरी हुआ हुआ है, इमरान खान का मैंडेट इमरान खान को वापस करो। बहरहाल पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को अपना सदारती कैंडिडेट नामज़द किया, जिस पर नून लीग को, पीपल्स पार्टी को बहुत आग लगी हुई जी कि क्यों नामज़द किया। और सबसे ज़्यादा मीडिया में बहुत सारे लोगों को आग लगी हुई, जिसमें जियो सर-ए-फ़हरिस्त है
और जियो ने अपना दोगलापन दिखाया, वो इमरान खान की पुरानी वीडियोज़ निकाल के लाए। अब नून लीग बहुत ओपनली महमूद खान अचकज़ई या मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ तो बोलने से डरती है कि वो इनका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। इनके अलायंस अलायंस रहे हैं वो, और जो है उस वजह से जो है, उस माज़ी के इत्तेहाद की वजह से बहुत कुछ उन्हें पता है, जो कि वो कच्चा चिट्ठा खोल देंगे तो बड़े लिमिटेड अल्फाज में बोलते हैं। अब उन्होंने कहा जी, नून लीग ने सारा गुस्सा इमरान खान पे निकालना, इसी तरह जियो भी सारा गुस्सा इमरान खान पे निकालने के वो वीडियोज़ चला रहा है जो इमरान खान ने महमूद अचकज़ई के बारे में अल्फाज कहे थे। मैं उन अल्फाज की अब भी कहता हूँ कि वो गलत अल्फाज थे, लेकिन बहरहाल अगर जियो इतना ही फेयर एनालिसिस करने वाला चैनल, तो फिर उन्हें वो चीज़ें भी चलानी चाहिए थी। अब नून लीग के कैंडिडेट भी तो जरदारी साहब हैं, और जरदारी साहब को तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है लाड़काना की सड़कों पर घसीटने का कहा था, और क्या कुछ नहीं कहा था, फांसी देने का कहा था। और इसके अलावा क्या कुछ दावे नहीं किए गए थे एक-दूसरे के बारे में। इसी तरह अब शुजात हुसैन साहब बेहतरीन दोस्त हैं ज़रदारी साहब के। ज़रदारी साहब ने कातिल लीग कहा था, जो है शुजात हुसैन की काफ लीग को। तो क्या ये लोग इकट्ठे बैठे हैं तो ये अल्फाज नहीं फिर जियो को चलाने चाहिए? अगर इंसाफ ही है तो फिर जियो को दोनों तरफ इंसाफ का पलड़ा बराबर रखना चाहिए, और दोनों के खिलाफ जो यानी कि जो है जो अल्फाज दोनों ने बोले हैं वो दोनों अल्फाज चलाएँ, फिर तो हम मानेंगे जी कि आप बड़े जो है मुनसिफाना तज्ज़िया कर रहे हैं और दोनों की बातें। लेकिन सिर्फ़ एक तरफ की बातें चला के सिर्फ़ यानी कि गुस्सा निकालना, अब ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों की बड़ी-बड़ी राय थी कि हर हाल में इमरान खान जो है इलेक्शन हार जाएगा, क्योंकि मुकम्मल पैक कर दिया गया है। तो ये तो मैं अब भी कहता हूँ पीटीआई की लीगल टीम की बहुत सारी गलतियाँ कि इन्होंने एक नई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं करवाई, इन्होंने हर चीज़ में डिले किया। वरना पीटीआई सबके बावजूद सवा सौ सीटें ले जाती। अगर पीटीआई इलेक्शन में एक सही तरीके से कानूनी जंग लड़ के जाती, चाहे वो पीटीआई के प्लेटफ़ॉर्म और बल्ले के बगैर ही होती। लेकिन एक निशान होता उनका, एक पार्टी उन्होंने रजिस्टर करवाई जिसका मैंने बारहा उन्हें मशवरा दिया, ट्वीट्स की, इन्हें बार-बार मशवरा, लेकिन इन्होंने इस पे कान नहीं धरा। बहरहाल चलें, जो होना था वो हो गया। अच्छा जी, ये बातें हैं जी एक एंकर, बड़े घर के एंकर, जिन्होंने बड़े घर के कहने पे इंटरव्यू भी किया था। एक आपको याद होगा, जो है उस्मान डार साहब का। तो और कामरान शाहिद की बात कर रहा हूँ मैं। कामरान शाहिद साहब ने अपने एक प्रोग्राम में बड़े वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा कि जी, जो लोग जाली मैंडेट पर आए हैं उनकी बख्शिश नहीं होगी। कि ये जाली मैंडेट पर आए हैं और फिर कितने धड़ल्ले से हलफ ले रहे हैं। तो कामरान शाहिद साहब की बात का जवाब नहीं दे सके ना नून लीग वाले, ना उनके टाउट सहाफ़ी आमिर इलियास राना जैसे, जो कि लगता है नून लीग के स्पोक्स पर्सन हैं। वो 2018 में ये हुआ था, 2018 तो उस पर कामरान शाहिद ने कहा जी कि 2018 में भी जो हुआ था गलत हुआ था, अब भी गलत। लेकिन मैं ये कहता हूँ जी कि उन लोगों की बख्शिश नहीं होगी जो झूठे हलफ उठा रहे हैं। तो अब या तो नून लीग वाले कुरान उठा के इन्हें चाहिए मरियम नवाज़ समेत, नवाज़ शरीफ समेत, कि जी कहें कि जी हम असली हलफ पर आए हैं और हम अल्लाह के जवाब दें और अल्लाह हमें तबाह व बर्बाद कर दे अगर हम जाली मैंडेट लेकर आएँ। तो फिर तो माना जाए कि जी इन्हें पता नहीं है, चलें जी गलती से इनको जो भी यानी कि दे दिया गया है, मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कुछ नहीं करते तो इंशाल्लाह ये दुनिया में भी पाएँगे, आखिरत में भी पाएँगे, आप देखेंगे। नून लीग के एक और जो है लीडर ने पहले एमक्यूएम की वीडियोज़ आई कि जी जाली मैंडेट है। जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कहा जी कि जी इनका तो 100% मैंडेट जाली है। तो उस पर यानी कि जो है उनके जो है लीडरान यानी कामरेन त्रिशूरी वगैरह ने और मुस्तफ़ा कमाल वगैरह ने नून लीग का कहा जी कि इनका तो 200% जाली है। तो अब एक जो है नून लीगी लीडर जिन्होंने असेंबली के प्लेटफ़ॉर्म पर अताउल्लाह तारड़ जो कि खुद भी जाली तरीके से जीत कर असेंबली में पहुँचे, तो उसने जो है असेंबली में खड़े होकर कहा जी कि 2018 में हमारे साथ हुआ था, तो अब अगर आप जो है क्या नाम है आपके साथ हो गया। यानी कि उस वक़्त हम इस तरफ खड़े थे, आज आप उस तरफ खड़े। कहने का मकसद है कि अव्वल तो जो 2018 में हुआ था, ये उससे 10,000 गुना ज़्यादा है। उस वक़्त भी यानी कि जो है इलेक्शन को मुतनाज़ा करने के लिए हर दफ़ा ये जो है एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार अदा करती है और 10-15 सीटों की हेर-फेर होती है, लेकिन इस दफ़ा तो पूरा इलेक्शन ही उलट दिया गया है। लेकिन बहरहाल सारी बातों को छोड़ें, इसका मतलब है कि आप मान रहे हैं कि आप जाली मैंडेट पर आए हैं और उस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा जी, हम अब आखिरी खबर की तरफ आते हैं। एक ऐप है जी तमाशा ऐप।
तमाशा ऐप के बारे में आपने देखा हो, जब भी कोई क्रिकेट के मैचेस वगैरह होते हैं खास तौर पे, तो ये बड़ी बार-बार ऑफर्स आती हैं खास तौर पे जैज़ के नंबर्स पे, कि जी आप तमाशा ऐप डाउनलोड करें, फ्री में आपको इतने जीबी और फ्री में आप जो है वर्ल्ड कप देखें, पीएसएल देखें, ये सारा। लोग उसको ओके कर देते हैं। होता क्या है जी उससे, कि वो वक़्ती तौर पे आपको 15-20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए तो दे देते हैं जी। पैकेज भी आपको दे देते हैं और लगता है आपको जी फ्री, यानी कि या ₹1 पर डे के हिसाब से काटते, कुछ भी नहीं, और आप पूरा यानी कि वो टूर्नामेंट देख लेते हैं। लेकिन उसके बाद आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता, इसका वो टूर्नामेंट खत्म होता है, वो ऑफ़र खत्म करते हैं ये, और उसके बाद डेली ₹10 आपके काटते हैं। और फिर इसी तरह बहुत सारे यूज़र जिनको पता ही नहीं लगता कि उनके अकाउंट बैलेंस में जितने भी पैसे होते हैं वो कट जाते हैं। जब वो लो बैलेंस का मैसेज आता है उन्हें, यानी कि 300-400 हो तो सारे कट के जब 40 से नीचे उनका बैलेंस या 45 से नीचे जाता है तो उन्हें मैसेज आता है। तब उन्हें पता लगता है, ओहो! मेरी तो इतने दिन की सब्सक्रिप्शन के पैसे कट रहे थे। फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन है जैसे जैज़ की, तो वो आप जैज़ के यानी कि ऐप पे जाते हैं जैज़ वर्ल्ड के, और वहाँ से उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह एक कोड है, उसके ज़रिए भी आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन ये तमाशा ऐप वाला जो फ्रॉड है, इसमें आप इसको अनसब्सक्राइब भी नहीं कर सकते जब तक कि आप जैज़ के कस्टमर सर्विस ऑफिसर से बात नहीं करेंगे, और वो इसे अनसब्सक्राइब करेगा आपके लिए। तो उसमें क्या होता है कि आपकी कई दफ़ा बात ही नहीं होती, आप वेट कर के काट देते हैं। तो जब तक ये दाव लगता रहता है, ये इसी तरह आपको लूटते रहते हैं। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि कतई तमाशा ऐप डाउनलोड ना करें, और इनके इस फ्रॉड से बचें। और ऑनलाइन यानी कि जो है मैच देखने के और भी बहुत से तरीक़ेकार हैं, तो जो है आप उनके ज़रिए मैच देख सकते हैं। वरना सबसे जो बेहतर तरीका है कि आप अगर सफ़र में हैं या कोई ऐसी, तो आपको क्रिक इन्फो पे अपडेट मिलती रहती है अगर आप लाइव ना भी देखें। तो क्योंकि जब आप सफ़र में होते हैं तो एक तो आपके सिग्नल ब्रेक हो रहे होते हैं, कोई भी ऐप भी होती है अगर आपके, तो आप उससे उस तरीके से मैच नहीं देख सकते। तो लेकिन ये ऑफ़र्स आप इस चक्कर में लगा लेते हैं कि इनके कोई पैसे नहीं कटेंगे, और बाद में आप इनका नुकसान उठाते हैं। तो इनसे बचकर रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।